योग आत्मनिर्भर भारत के लिए, योग मानवता के लिए, योग एक युग के लिए, योग इंसानियत के लिए और आज योग जो होगा वो संपूर्ण विश्व के लिए होने वाला है। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। आज इंटरनेशनल योग डे है और इस साल इंटरनेशनल योग डे की थीम को मानवता को रखा गया है। हालांकि सनातन धर्म में कहा गया है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इसी मानवता के जरिए पूरी दुनिया को एक किया जा सकता है। आपके साथ मैं सबीना तामंग देशमुख। देखिए, हमें तो परिचय की जरूरत है, लेकिन इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में चंद शख्सियत ऐसी होती हैं जो परिचय की मोहताज नहीं होती। और आज हमारे साथ, इस पूरे विश्व के साथ ऐसी ही एक शख्सियत सिर्फ और सिर्फ देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर मौजूद है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे योग गुरु बाबा रामदेव जी का। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। बोले भारत माता की। तो योग फॉर यूनिवर्स, सबके लिए योग, युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, यौवन के लिए योग। योग में संयोग है सारे सृष्टि के दिव्य तत्वों का। और हमारी दो देवियां ऊपर हैं और सब बच्चे इधर सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने सर्वांगीण स्वास्थ्य को संवार रहे हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगिक का अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। और योग का तो एक अंग ही कुछ ऐसा है जिसमें बॉडी, माइंड, सोल, और ये तो व्यक्ति के संदर्भ में कहा जी, बॉडी, माइंड, सोल एंड योगा फॉर ऑल, योगा फॉर यूनिवर्स। और योग उत्सव यह कोई मजहबी एजेंडा नहीं, क्योंकि मजहबों के नाम पर बहुत लोगों ने बांटा है। और मैंने तो गीत गाए हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो ये इंसानियत के लिए, मानवता के लिए योग है, आपने ठीक ही कहा था। और योग से मानवता कैसी जगेगी? योग से जब हम अपने से जुड़ेंगे और सबको अपना मानेंगे। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी, वासुदेव सर्वम ईशवास्य विदम सर्वम, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो आपको भी मेरे साथ योग करना पड़ेगा। बिल्कुल बाबा जी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन शुरुआत उसी योगा आसन के जरिए करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को पहचान दिलाने के लिए आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन आज दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक जिम्मेदारी जो कि पिछले कई सालों से आप निभा रहे हैं, दूसरी जिम्मेदारी ये कि योग के फायदे आपको बताने हैं। लेकिन शुरुआत उन बहुत आसान योगा आसन के जरिए कर लेते हैं जो कि आसानी से फ्रेशर्स भी अपना सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि योग को कई लोगों ने देखा है, जाना है, लेकिन योग करने से बहुत से लोग कतराते हैं। तो आज इस खास दिन के मौके पर सबसे पहला आसन आप क्या बताएंगे? तो देखो, सूर्य नमस्कार तो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार तो 10-20 बार सबको कर लेना चाहिए। और सबीना जी, ये ताड़ासन बहुत अच्छा है। अब आपकी हाइट बढ़ने की संभावना शायद कम हो गई है लेकिन ये हाइट के लिए भी अच्छा रहता है। जो ताड़ासन करते हैं, तिर्यक ताड़ासन करते हैं, ये बिल्कुल इजी वाला योग करवा रहे हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। और बच्चे तो सूर्य नमस्कार के साथ साथ, चलो बच्चों सभी शीर्षासन करो। अब देखो, जो बच्चे हैं वो शीर्षासन करना, शेष मेरे साथ ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, कितना इजी है। बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन करते हैं, हलासन करते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन भी करते हैं। लेकिन बाबा जी, सबसे जो एक सवाल है हर किसी के मन में, आप थकते क्यों नहीं हैं?
क्योंकि जो थकता है वो रुकता है, आप थकते नहीं, आप रुकते नहीं, और यूं ही दौड़ते भागते हैं कि वही एनर्जी जो सुबह दिखाई देती है। 3 बजे उठकर 3:30 बजे उठ करके फिर दौड़ता हूँ करीब 5 किलोमीटर, मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ, भगवान का धन्यवाद करता हुआ कि उसने मुझे मनुष्य का जन्म दिया, और मनुष्य का जन्म पा करके मैं अपने योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म को और इस योग धर्म के माध्यम से योग धर्म को ठीक से निभा सकूं। और उसके लिए मैं सुबह सुबह ऊर्जा पाता हूं दौड़ करके। मैं कहता हूं हमारे सामने 2 ही विकल्प है, दौड़ लगाओ, पसीना बहाओ, पसीना टपकाओ, नहीं तो खुद ही टपक जाओ। जो पसीना नहीं टपकाता खुद ही टपक जाता, भटक जाता है। लेकिन बाबा जी, हमने देखा है कि आज का समय बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं दुनिया के कई देश खेमे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस मंच के जरिए कौन से ऐसे योग मंत्र देंगे जिसके जरिए तनाव मुक्त जिंदगी हो जाए? तो देखो, जो बच्चे हैं वो तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो कर रहे हैं बच्चे, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन करो। कुछ बच्चे भूनमनासन करें, कुछ बच्चे सर्वांगासन, कुछ हलासन, कुछ चक्रासन, कुछ पूर्ण चक्रासन। तो ये तो सामने तो हमने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए योग दिखा दिया है, जिसको जो भी करना है। ये इजी वाला योग है। हम आजकल तो देखते होंगे आप बहुत से टीवी एड्स में भी योग का इतना प्रभाव आ गया है कि अनुलोम विलोम और पद्मासन, वृक्षासन, शीर्षासन अब एड में भी दिखाई देने लगा है। तो स्ट्रेस के लिए जी बहुत अच्छा है। क्योंकि अब बातचीत यहाँ पर मन को खुश करने की भी चल रही है। बहुत गंभीर रिपोर्ट है, हालांकि हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ जब हम आपके साथ में होते हैं तो वक्त दिल को खुश करने वाला, शरीर को स्वस्थ करने वाला होता है। स्वामी रामदेव जी, तो आपको क्या लगता है, हंसते हंसते योग हो सकता है? खिलखिलाते हुए क्या योग हो सकता है? अब देखो, तनाव भरी जिंदगी में हंसते रहो, क्यों रोते हो? जब हम हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे हंसते हैं, जब रोते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं मेरी बहन। और जब रोते हैं, हम दुखी होते हैं, तब पूरे बॉडी में, माइंड में, हमारे पूरे अस्तित्व में डिस्ट्रैक्शन होता है। जब हम मुस्कुराते हैं तब एक एक सेल से 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। अब देखो, जब आप दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, मन में उथल पुथल, उधेड़ बुन, ऊहा पोह, आपाधापी, बहुत अंदर अंतर्द्वंद चल रहा होता है। जब वो होता है ना, तब आपके ऊर्जा का अधोपतन होता है। योग के द्वारा शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होना चाहिए। तो जब आप ये मंडूकासन और ये शशकासन करते हैं, जब आप गोमुखासन करते हैं, मकरासन या भुजंगासन करते हैं, तब आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। अब ये तो सरल आसन है, अब कठिन आसन तो देखो उधर वो बालक कर रहा है। अब इस तरह से संतुलन बनाना ये तो शायद थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ऐसे भी संतुलन बनाया जा सकता है। नीचे आओ वापस, अब देखो ये उसी पर वापस आ गया। दोनों हाथों के ऊपर संतुलन बनाया, दोनों पैरों पर संतुलन बनाया, और ये संतुलन तो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये इतना संतुलन तो नहीं। इधर बेटियां देखो, रस्सी के ऊपर, ये रस्सी पर योग हो रहा है, ये मलखंब पर योग हो रहा है। हम धरती पर ही कर लें, जैसे बच्चे देखो इन्होंने कितना अच्छा हाथों पर ही हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, और ये ऐसे इसमें बने रहना होता है 1-2 मिनट तक लगातार। फिर इधर देखो ये हनुमान जी वाला आसन कर रहे हैं, हनुमान आसन कर रहे हैं, तो ऐसे ये वृश्चिकासन कर रहे हैं। तो अब ये स्ट्रेस तो इतने से ही दूर हो जाएगा। गोमुखासन कर लें, इससे हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, कंधों के लिए भी बड़ा अच्छा है। इतना कर लें, इतना भी ना हो पाए तो अगला इसका सरल उपाय भी बता देंगे। मेधावती मेमोरी गेट ले लें, गाय का घी खाएं, गाय का दूध पिएं, और हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें। जैसे कुछ बहुत ही नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव पत्रकार भी होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, हर क्षेत्र में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, हर जगह आपको सब ऐसे भी लोग मिल जाएंगे तो हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी देखते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं, और योग करने से अपने आप दृष्टि भी पॉजिटिव हो जाती है, आप क्रिएटिव, इनोवेटिव हो जाते हो, और उससे आप जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को हंसते खेलते हुए
पार कर लेकिन मानसिकता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरा खेल आजकल हम देख रहे हैं, जितनी भी खबरें सामने आती है उसमें मानसिकता ऐसी होती है कि समाज को एक गलत संदेश देती हुई नजर आती है। देखो, योग करेंगे तो तन भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा, मानसिकता भी अच्छी होगी, दृष्टि भी अच्छी होगी, दृष्टिकोण भी अच्छा होगा और सृष्टि भी अच्छी होगी। ये जो अलग अलग प्रकार का बहुत ही डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, मैं इसको बोलता हूँ इंटेलेक्चुअल टेरर और टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये अलग अलग प्रकार का जो टेरर और टेररिज्म है ना, इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम सुबह सुबह योग करें। और योग से जब हमारी दृष्टि पवित्र हो जाती है, हमारा तन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, चित्त, चेतना, आत्मा शुद्ध हो जाती है ना, तो हमारे तो गांव में देहात के लोग भी, अनपढ़ लोग भी बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा। हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। हम बाहर भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुनी सुनियावत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। सब कुछ हमारे भीतर है। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज इन आवर ब्रेन, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, इमोशंस इन आवर हार्ट, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ इन आवर बॉडी, इन आवर सोल। लेकिन हमारे भीतर सब कुछ है और हम बाहर भटक रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं कि बाहर से शक्ति मिलेगी, बाहर से ही प्यार मिलेगा, बाहर से ही सत्ता संपत्ति, बाहर से ही सम्मान, बाहर से ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और सारी जिंदगी बीत जाती है। और फिर आदमी कहता है मैं तो सब कुछ पाने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठा, अब अंत में मौत के मुहाने पर आ बैठा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर स्वामी जी आपने कही है। एक बात, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आपके साथ में हमारी बातचीत हुई है, गांठ बांध ली थी मैंने। एक बात आपने कहा था कि अगर मोटापे से बचना है, आपने कहा था कि मोटापा सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी वजन के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से नहीं है, तो फिर वो कई बीमारियों को बुलाता है। हाइट उतना किलो वेट होना चाहिए। पहले तो स्ट्रेस के लिए बता दिया, और ये स्पाइनल कोड के लिए भी है। लोगों की गर्दन में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, कमर में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, तो ये मकरासन, भुजंगासन और शलभासन उसके लिए बेस्ट है। और इसके आगे फिर वेट मैनेजमेंट के लिए बताते हैं। ये तो अभ्यास बताए थे कमर के लिए, और कमर के लिए ना ये मरकट आसन, ये तो कमर की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की, बैकएक की प्रॉब्लम तो कॉमन है। इसके लिए ये अभ्यास तो थोड़ा थोड़ा जरूर करने। इसके 3 अभ्यास मरकट आसन के। पहले में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में डिस्टेंस, और तीसरे में तो पैर से सीधे करके एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के चले गए, ऐसे, और दूसरी साइड में ऐसे। ये थोड़ा रुकना पड़ेगा, आज तो हमें बहुत कुछ सिखाना है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। और आपने पूछा वेट का, तो वेट के लिए तो देखो ये आप भी करो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे 50-50, 100 बार अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, फिर बैठ करके 5-5 अभ्यास के पैकेज में बता देता हूँ। प्रोटोकॉल में हमने बहुत लंबा चौड़ा नहीं रखा, बहुत ईजी कर दिया। नहीं तो लोगों ने योग को इतना जटिल बना दिया था, इतना दुर्लभ सा बना दिया था, रहस्यमय। लोग बोलते थे तो गुप्त विद्या है। 100% इस बात से हम सहमत हैं। लोगों को लगता था योग मतलब बहुत बड़ी मुसीबत, जबकि बहुत बड़े संकट को टालने के लिए होता है योग। हाँ, तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ, या ऐसे एक एक पैर से भी ऐसे, ये 3 अभ्यास तो ऐसे लेट करके और बैठ करके, ये 2 अभ्यास बैठ करके भी बड़े जबरदस्त। और इन आसनों की वजह से ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो चुकी हैं। हालांकि एक जो आपका स्टेटमेंट है खूब वायरल भी हुआ था, आपने कहा था कि योग के जरिए उन बीमारियों को हमने दूर कर दिया जड़ से, जो कि मेडिकल साइंस भी नहीं कर पाई। पूरा मेडिकल साइंस, अभी भी कह रहा हूँ, कोई वायरल की बात नहीं है, यह हकीकत है। मेडिकल साइंस के पास में बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए कोई क्योर नहीं है। हमने योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा, षटकर्मा से, अभी भी देखो उधर प्रोसेस चल रहा है, सिरोधारा चल रही है, अक्षि तर्पण चल रहा है, रक्त मोक्षण चल रहा है। हम अक्षि तर्पण, कर्णपुंड, नस्य, अभ्यंग,
पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना। अब जैसे मोटापा है तो हम इसमें मैदा, ज़्यादा नमक और मीठा, थोड़े दिन के लिए अनाज भी कम या बंद कर देते हैं और ग्रेन्स की जगह पर हम मल्टीग्रेन मिलेट्स देते हैं। और ये 5 अभ्यास कराते हुए खाली पेट हम अनार, सेब, पपीता आदि और जितना हो सके सलाद, फ्रूट्स और ये सब देते हैं। मेदो हर वेट को देते हैं, एक दिन में 2-2 किलो वेट कम करना, ये साधारण बात नहीं। और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस की, लिवर किडनी की बीमारियों को हमने कंट्रोल नहीं, क्योर किया, लोगों को लिवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया, हार्ट डिजीज को रिवर्स किया। लेकिन बाबा जी आपने कहा कि मिलेट्स को जिस तरीके से आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है जिसमें दावाई किया जा रहा है कि हर पौष्टिक आहार उसमें है। हाँ, वो लेकिन आजकल की जनरेशन जो है, रागी वाला बिस्किट है या हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, बहुत कुछ है। एक बहुत बड़ा अंपायर आपने खड़ा कर दिया जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और आज देखिए हजारों करोड़ों का टर्नओवर है। पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर अभी 44-45 हजार करोड़ तक पहुंच गया, 1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए, सारी समृद्धि सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का संकल्प। माने यही योग और कर्मयोग की विशेषता है कि अपने लिए कुछ न चाहना, सब कुछ देश निर्माण के लिए करना, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की और योग से युग निर्माण की हमारी पूरी यात्रा है। और जब चरित्र निर्माण होता है तो वो अनंत काल तक चलता है। तो बाबा रामदेव जी ये भी जानना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो कर रहे हैं कितना वक्त इन्हें लग जाता है, क्योंकि जिंदगी की कीमत यहाँ पर योग बताता है। और अब हम छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं, युवाओं में भी देख रहे हैं, जान गंवाने के बारे में सोचने लगे हैं, वो फेल हो जाए एग्जाम में, नौकरी ना मिले, एंजाइटी, डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। और डराने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ये बच्चों को देखिए, आप कितने मस्त हैं, सुबह से लगे हुए हैं। ये सुबह कितने बजे उठे, 2 बजे कि 3 बजे? 3 बजे से उठे हुए हैं और लगे हुए हैं, सांझ हो गई है, सांझ। बाबा जी इनके नजदीक जाके हम बात करें क्या? अरे क्यों नहीं। अच्छा, आपने और पूछ के बिल्कुल, और योग के साथ साथ आपने राष्ट्र निर्माण की बात की है और अभी हम देख भी रहे हैं कि देखो कैसे छोटा सा बच्चा, हाँ, एक 4-2 इंच की उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर, और बड़ी फिसलन भरी है। सबीना आप ट्राई करेंगी? सबीना को चढ़ाना ही पड़ेगा लगता है इसके ऊपर। सबीना रस्सी में जरूर चढ़ने की कोशिश करेगी बाबा जी। चलिए वो भी देखेंगे। अरे अब देखो, अच्छा रस्सी में देखो रे पीछे भाई। अब देखो ये रस्सी पर चढ़ना भी इतना आसान नहीं है। कब तक निपुण हो गए होंगे ये बच्चे? 6 महीने में निपुण हो जाते हैं। और खाली योग में नहीं, योग तो 1 घंटा करते, शाम को 1 घंटा खिलाते हैं। ये पढ़ाई में भी उतने ही प्रबल हैं। और देखो कितने कठिन कठिन आसन कर रहे, देखो ऊपर। और इसके जरिए कौन कौन सी बीमारियां दूर होती है, कैसे शरीर स्वस्थ रहता है? अब देखो सबसे पहली बात तो बॉडी, माइंड और अपने पूरे व्यक्तित्व पर कंट्रोल आता है। अब ये इतना आसान नहीं है ना। आपकी इच्छा तो हो रही है, अब जरा सबीना को चढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या मुझे आज योग गुरु बाबा रामदेव बता सकते हैं कि मैं चढ़ सकती हूँ क्या? क्योंकि एक दिन का तो मैं मानती हूँ काम नहीं, लेकिन एक दिन में आपने कहा 1 घंटे में वेट कम हो जाता है, 1-1 किलो। कोशिश करो। चलो आप आओ नीचे उतरो बेटा, जरा सबीना को उसके बाद हम जरूर जानेंगे। तो कुछ बताइए, आप बताओ बेटा कैसे चढ़ते हैं? कैसे चढ़ते हैं, कैसे चढ़ेंगे? अच्छा, ऐसे अंगूठे में फंसाते हैं, ऊपर हाथ में। दूसरा अंगूठा, हाँ ऊपर। भाई चढ़ तो गई सबीना। अरे इतना चढ़ना ही बड़ी बात है। क्या बात है भाई। पास हो गई सबीना बस। और वहाँ आसन मत करना नहीं तो TV18 का सिंहासन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मान गई हूँ कि वेट बहुत जल्दी कम किया जा सकता है और रस्सी में चढ़ना यानी दृढ़ शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास से आप सब कुछ कर सकते हो, संकल्प से सिद्धि तक पहुंच सकते हो। देखो ये बेटियों को तो क्या जबरदस्त करती हैं ये बेटियां। इधर भी ये आचार्य कुलम की बेटियां और इधर ये गुरुकुलम की बेटियां। देखो एक एक आसन ऐसे छोटे छोटे बाबू, और इधर देखिए एक एक मतलब नज़ारा देखते ही बन रहा है। अब एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। उठो युग नया योग का आ रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, मनुष्य देवता अब बना जा रहा है। तो देखो क्या कठिन कठिन आसन। ये विश्वविद्यालय की बेटियां, गुरुकुल की बेटियां,
और ये छोटे छोटे बाबू आप क्या अनुलोम विलोम कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चलो अनुलोम विलोम करो, ये गोमुखासन में लगे पड़े हैं। चलो आप सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ। 16 अध्याय। हाँ, ये मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? सब बोलो। विभाग योगा श्री भगवान वाचा अभयम सत्वतन शुद्धे ज्ञान योगा व्यवस्थिते दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमा क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेषु लुप्तं माधवं वीरचापलम् तेजक्षमारिति वेद मंत्र सुनाओ। ओम अग्नि में श्रद्धा सूक्त सुनाओ। श्रद्धयामि समिद्धते श्रद्धया आहूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामि। ये 4-4 हजार सूत्र अष्टाध्यायी के याद करते हैं। आइए उनसे सुनाना। और वृद्धि राधे गांग कुटा दिव्यो जणीन गिर ऐसे करीब 4000 सूत्र याद करते हैं बच्चे। जो बच्चे करीब 10-12 साल की उम्र में पहुंच जाएंगे तब इनको करीब 21 शास्त्र कंठस्थ कर लेते हैं। पंचोपदेश, पंचदर्शन, 9 उपनिषद, भगवत गीता और उसके साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। तो योग से शरीर बल तो बढ़ता ही है, मनोबल, आत्मबल भी प्रबल होता है। तो चलो आप भी करो, गोमुखासन करो। इतने पार्ट इन्होंने चंद सेकंड में सुना दिए कि इतनी तो इनकी उम्र भी नहीं है। मेरा भी 3 साल का बच्चा है और ये सब 3 से 5 साल वाले ही तो है। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए इस तरफ रुझान बढ़ाना बहुत एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। हम ये सारे माने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है हमारी, उस होलिस्टिक अप्रोच के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो बहुत ही बेहतरीन। और ऐसा इसको यही कहा जा सकता है कि इसमें भी वो साधना लगी होगी जो बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन बाबा रामदेव जी, हम अपनी ही बात अगर करें तो स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ता है, बाहर जाकर रिपोर्टिंग अब हमने भी करनी शुरू कर दी है। हमारे पहले से रिपोर्टर्स बहुत बाहर में है, बहुत सारी दुनिया है जो बाहर काम के लिए निकली है, वक्त नहीं मिल पाता। तो बाहर जाते वक्त जो पूरा रूटीन होता है उसमें कौन से हम चलते फिरते भागते दौड़ते भी योग कर ले, मतलब हम ये कॉन्सेप्ट तोड़ना चाहते हैं कि योग एक अकेले में किया जाता है। तेज कदम चलना होगा, है परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। चलो ऐसे करो, ये मतलब बीच बीच में हम करते रहें, चलते फिरते। हाँ, काम में कुछ सेकंड जरा और फास्ट ऐसे। ये 1 मिनट में 20 बार हो जाएगा ऐसे, 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये पहला हो गया, यानी चलते फिरते। नहीं तो कल मुझे चढ़ जाएंगे। और दूसरा ऐसा है जी, दूसरा, फिर दूसरा ऐसे, ये ऐसे बैठो मेरी तरह से। एक जगह तो फिर भी चाहिए हमें। हाँ, बाहर तो बस इतनी जगह में हो जाएगा ऐसे। ये ऐसे 5 ये वाला करती बाबा रामदेव। हाँ, यही कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और ऐसे नहीं हो तो लेट जाओ ऐसे। ये सबसे अच्छा है। हाँ, ये लेटने वाला सबसे ये अच्छा। लेटना नहीं है, ऊपर उठना है लेट करके ऐसे। तो दो तो आपने 1 मिनट में 50 बार हो जाता है ये। कितनी बार? 50 बार। और 2 मिनट में 2 मिनट योगा। इसमें तो इतनी देर में तो चाय कॉफी भी नहीं बदल जाएगी और तस्वीर दोनों। इंस्टेंट कॉफी से भी एडवांस है इंस्टेंट योगा। लेकिन और योगा से ही होगा। बिल्कुल बाबा जी, लेकिन योग के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्योंकि आजकल की जनरेशन जंक फूड की तरफ ज्यादा बढ़ रही है और बहुत से माता पिता पेरेंट्स को इंतजार है। देखो ये जंक फूड नहीं खाते, देखो इनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी फिटनेस, आगे भी पीछे भी ऐसे झुकती हैं और ऐसे अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। और वो
ऊपर भी नीचे भी, और उनका स्ट्रक्चर देखो सबका क्या मजबूत है। किसी ने थोड़ी सी ज्यादा दंड लगा लिए। स्वामी रामदेव जी, कोरोना ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था, अब भी कैद है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ गया, यानी कि घर बैठकर काम करना। उन लोगों के सामने सिर्फ 4 दीवारी होती है। कुछ उनके लिए ऐसे आप कुछ उपाय बताना चाहे, कुछ आसान बता देते हैं ताकि वो घर में बैठे, वो कहीं भी कैसे भी बैठ जाते हैं। वो कभी ऐसे बैठे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। चलो आप तो पर होता है पद्मासन में बैठो, एक पैर दूसरे पैर पर टिकाओ, ये पद्मासन है ये, और ये वज्रासन। अब इसी में बैठे रहो आप, इसी में बैठ करके और आगे झुक जाना, ऐसे हाथ रखा और आगे झुक। अभी कठिन कर रहे हैं हमारे दाएं बाएं, तो ये दाएं बाएं दिखा देंगे। अब न्यूज 18, अब 18 आवर्स में कर्म योग करता हूँ। सुबह योग और फिर दिन भर 18 घंटा कर्म योग। ये मेरे जीवन का सूत्र है। योग करो, कर्म योग करो, आत्म विजेता बन करके विश्व विजेता बनो। एक मिनट ऐसे कर लेना। ये पवन मुक्तासन या योग मुद्रासन, देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन, और लेट करके तो ये पवन मुक्तासन तो कितना आसान है। बस ऐसे लेट गए और ऐसे कर लिया। इसमें भी कपालभाति हम जो बहाना बनाते हैं वर्क फ्रॉम होम वाले कि हमारे पास वक्त नहीं है, उनको ये बहाने से दूर रहना पड़ेगा। मोदी से भी ज्यादा बिजी है क्या? मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हो गए हैं, वो योग के लिए वक्त निकाल लेते हैं। स्वामी रामदेव पूरी दुनिया में योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा को, सनातन को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, फिर भी वक्त निकाल लेते हैं। देखो ये बहानेबाजी तो छोड़नी पड़ेगी। बाबा जी, इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे योग की दिशा और दशा जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे 175 देशों का समर्थन मिला, तो इससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उत्साह तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर गांव गली मोहल्ले तक, हिंदुस्तान से लेकर के हमने पूरे जहान में, दुनिया में योग को घर घर तक पहुंचाया। देखो प्रधानमंत्री तो ऐसे डेली योग नहीं सिखा सकते। मैं तो सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक इसी काम पर रहता हूँ। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का, यह तन उसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला मन उसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। तो ऐसे हमें कृतज्ञता के भाव में रहना चाहिए। लोगों में कृतज्ञता बहुत आ गई है। देश में रह करके, देश का खा करके, देश के साथ गद्दारी करते, देश को ही गालियाँ देते। अब उन क्या कहें उन नादान लोगों को, बहुत नासमझ लोग हैं। खुद रामचरितमानस पर सवाल उठा देते हैं, तख्तियाँ जला देते हैं। मतलब जहाँ योग है, रामचरितमानस पर सवाल उठाते, राम और कृष्ण शिव आदि के अस्तित्व पर सवाल उठाते। बोले तो उपन्यास थे। अरे 140 करोड़ का है भारत, इसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, हमारे देवी देवता भगवानों के नाम पर ही। भगवान या भगवान के जो गुण कर्म स्वभाव, उसी के ऊपर हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा नाम है। फिर भी लोग कहते हैं भगवान पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और देश और देश की अस्मिता, देश की सनातन संस्कृति, अपने पूर्वज, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा कराते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को। लेकिन योग जोड़ने का काम करता है। और लोग जो है न जाने, मैं तो बार बार गीत गाता हूँ, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं तो कहता हूँ सुबह उठ करके योग करो ना। ऐसा सोचो, मैं ही सीता हूँ, मैं लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा हूँ, मैं ही राम हूँ,
देखो ये करो, ये बड़ा इजी है, ये तो सब कर सकते हैं। रामोहम, कृष्णोहम, हनुमतहम, शिवोहम, शुद्धोहम, स्वस्थोहम, मुक्तोहम, महावीरोहम, नानकोहम, गौतमोहम, कपिलोहम, विवेकानंदोहम, दयानंदोहम। अपने भीतर जब ये भाव चेतना रहती है ना, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ, मैं भारत हूँ, मैं रामकृष्ण हूँ, मैं धर्म का, सत्य का। स्वामी जी, आप राम का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में अयोध्या में राम की भव्य जो दिव्य अब तस्वीर नजर आने वाली है, पूरा देश जानना चाहता है, क्या वहाँ पर योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आपका सपना था, आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और आज जब वो सपना साकार हो रहा है, देखो तो हम राम के उपासक हैं। हमारी माँ ने हमारा नाम ही बचपन में रामकृष्ण रखा था कि बेटा रामकृष्ण के मार्ग पर चलना और खुद उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करना। मैं तो ये भस्त्रिका और कपालभाति आप करो ना थोड़ी देर, ये बड़ा जबरदस्त है। भगवान हम सभी को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना हमें सिखा दे। जब आजादी के आंदोलन की बात थी तब गाते थे, देश और धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले, घर घर गली गली से हमको राम और कृष्ण बनना है। फिर राम कृष्ण निकले, घर घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भी सबसे ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को, भगवान हम सभी को ऐसी लगन लगा दे। तो ये हमको तो ये लगन लगी हुई, सबको योगी बनाना है, सबको कर्म योगी बनाना है। देखिए आपको बेबाक बाबा यूं ही थोड़ी कहा जाता है, आप योग गुरु रामदेव तो हैं ही, साथ ही बेबाक और बिंदास बाबा भी हैं जो बताते हैं कि योग का क्या महत्व है। लेकिन सवाल हमारा वही है स्वामी रामदेव जी, भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन के लिए देश तो जानना चाहता है, जिसका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्या वो अपना योगदान भव्य देखना चाहता हूँ। राम जैसा चरित्र राष्ट्र के बच्चों का हो जाएगा, तब फिर घर घर में राम राज्य हो जाएगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। देवियों तुम्हें भी प्रणाम है, तुम भी हमारी इस दैवी संस्कृति की, ऋषि संस्कृति की प्रतिनिधि हो। और देखो राम और कृष्ण ये हमारे पूर्वज हैं। कोई भी देश अपने पूर्वजों का कोई अनादर करता, यार रामकृष्ण का नाम आते ही बोलिए तो जो है वो रीति जैसा एजेंडा चला रहे, ये तो देश धर्मनिरपेक्ष। जो आज हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान है, सिख ईसाई है, जैन है, बुद्ध हैं, राम सभी के पूज्य है, राम सभी के पूर्वज हैं। राम को भगवान कोई माने या न माने, लेकिन राम हमारे पूर्वज जरूर है। पूज्य मानना या न मानना ये उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। कुछ और सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि राजनीति में भी आपकी रुचि रही है। और ना मेरी रुचि का तय नहीं, मैं तो योग में रुचि है। देखो कैसे कैसे योगी तैयार कर रहे हैं, और ये योगी जो है हमारे, ये देखो बेटियां, ये तो थकी नहीं रही। नहीं, हिंदुस्तान के जरिए, योग के जरिए आप हिंदुस्तान को एकजुट तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश एक चीज और ये भी जानना चाहता है कि भव्य और दिव्य राम मंदिर की आपने बात की, आप कहते हैं कि घर घर भगवान राम की तरह इंसान होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए, लेकिन उस दृश्य देवी का रूप माना है आपने, हम दोनों को आते हुए भी कहा था, अभी भी कहा था, यही देवियां पूछ रही है जाएंगे या फिर नहीं? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे ना। और जब आपने देखा उसका शिलान्यास का कार्यक्रम था, तब भी मैं वहां पर था जी। तो देखो राम में हमारी आस्था है, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है हमारे लिए। राम हमारा विश्वास है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे लिए राष्ट्र की अस्मिता सर्वस्व है। और राम आदर्श पिता हैं, राम आदर्श पति हैं, राम आदर्श भ्राता हैं, राम आदर्श त्राता हैं, वो एक परात्पर ब्रह्म भी है। तो ये राम को जो लोग नहीं समझते, वो लोग राम की अवहेलना करें,
बस उनको तो मैं यही कहूँगा, भगवान राम जी उनको भी सद्बुद्धि दे। लेकिन बाबा रामदेव जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर आपको कोई चेहरा नजर आता है, या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगली बार? देखिए, ये तो विपक्ष के लिए एक बहुत ही क्राइसिस है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि विपक्ष के पास मोदी जी के बराबर कोई चेहरा, कोई चरित्र, कोई एक तो फेस कोई याद। राहुल गांधी, देखिए मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मोदी जी के बराबर जिसके अंदर वक्तृत्व भी हो, नेतृत्व भी हो, जिसकी जनमानस में स्वीकार्यता हो और एक वर्ल्ड लीडरशिप। देखो पॉलिटिकल जो पूरा ताना बाना है ना, वो अब जैसे पतंजलि आज एक ब्रांड है, स्वामी रामदेव भी आज एक ब्रांड बन गए। अब क्या करें, अब हमको तो बाद में लोगों ने बताया स्वामी जी आप भी एक ब्रांड बन गए, तो उनका चलो भाई बन गए, तो बन गए, भगवान ने जो बना दिया ठीक है। तो हर चीज़ में एक ब्रांड होता है, तो इधर मोदी ब्रांड है और उधर दूसरा कोई उसके लेवल का ब्रांड नहीं होगा। तो जैसे आज हमने MNCs की बैंड बजाई, तो हमारा ब्रांड मजबूत था, इसलिए तो बैंड बजा पाए। क्योंकि आपने धर्म और मजहब में कभी अंतर नहीं किया, जो योग के लिए आया खुले दिल से स्वीकारा। लेकिन धर्मांतरण इस वक्त मुद्दा भी है और ये मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा है, क्या आप कहेंगे? स्वधर्म में पूर्ण निष्ठा और परधर्म में या सर्वधर्म में उदारता, तो सबके प्रति उदारता और स्वधर्म में निष्ठा, यही ठीक है। बाकी ये धर्मांतरण के नाम पर जो भी झमेला चल रहा है, ये पूरा का पूरा मजहबी उन्माद और आतंकवाद है। इसको मैं रिलीजियस टेररिज्म कहता हूँ। चाहे लव जिहाद है, फिर ये पहले 3 तलाक भी था, अब कोई कहते हैं कि समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। अरे भाई अपनी पूजा पाठ आप 5 बार पढ़नी है, नमाज 10 बार पढ़नी है, अपने मस्जिद में जाके पढ़ो, घर में पढ़ो, आप गिरजाघर में जाओ, आपको जो मंत्र जब तब पूजा पाठ करना, कौन आपको मना कर रहा है? और इस देश के लोकतंत्र की खासियत है, सब प्रकार की उसमें स्वाधीनता है, उतनी स्वाधीनता आपकी आजादी से किसी दूसरे की आजादी खतरे में ना पड़े। हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है? धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना होगा, वो आपको बहुत मानते भी है। देखो मैं सनातन धर्म, ऋषि धर्म का प्रहरी, और मैं मानता हूँ योग धर्म ही मूलतः वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म का एक शाश्वत सत्य है। और योग में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। योग फॉर यूनिवर्स, योग फॉर ऑल, युग के लिए योग, सबके लिए योग। तो मंत्रोच्चारण के साथ ऋतिका इस शो की शुरुआत हुई थी और कहते हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ ही अगर हम अंतिम पड़ाव को भी पढ़ते हैं तो अनंत काल तक जाता है हमारा, और ये अनंत काल तक चलता भी रहेगा हमारा शो। और आपका नाम और न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज़। तो सभी एक बार खड़े हो जाएंगे बच्चे, और मेरे साथ मिलकर के जीवन में हम पूर्णता के उपासक हैं। हम में पूर्ण विवेक हो, पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण पुरुषार्थ हो, पूर्ण हमारे जीवन में समर्पण हो, पूर्ण योग की शक्ति भी हो और पूर्ण राष्ट्र भक्ति भी हो। तो मेरे साथ सब बोलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे